हेलो बच्चों, मैं रोहित, आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। अगले पार्ट में हम लोगों ने जो है सिविक्स का पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे कि राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ चुके थे सत्ता में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। और अगला हम लोग पढ़े थे लोकतंत्र किसे कहते हैं। राजतंत्र जो है थोड़ा सा एक जो है तुरंत कंप्लीट करते हैं। देखिए, राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं तो सामाजिक विज्ञान के जिस शाखा में किसी निश्चित क्षेत्र के नियमों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसी को राजनीति शास्त्र कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, वो राजनीति शास्त्र। अगले पार्ट में हम लोग पढ़े थे। अगला देखिए, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता मतलब जो है शासन और साझेदारी मतलब सहयोग। तो कहता है शासन की शक्तियों को विभिन्न इकाइयों में बांटकर शासन किया जाना सत्ता की साझेदारी कहलाता है, या शासन की वैसी प्रक्रिया जिसमें सभी लोग अपनी भूमिका को निभा सके, उसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अगला देखिए है लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो शासन की वैसी प्रक्रिया जिसमें लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो देश पर शासन करे, लोगों के लिए करे, उसे लोकतंत्र कहते हैं। इसमें समय अवधि जो होते हैं निश्चित होता है। ये सब चीजें हम लोग पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और जो भी इस वीडियो में बताया जाएगा डायरेक्ट आपका एग्जाम में इसी से क्वेश्चन, यही जो पढ़ाया जाएगा वही आपका जो है एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो आप लोग जो है इसको लिख करके कॉपी में आप क्या कर लिएगा, पढ़ लिएगा। अगले पार्ट में हम लोग अनुच्छेद 15 अनुच्छेद जो है 19 पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन। ध्यान से देखिएगा, दिखेगा आपको स्क्रीन पर। देखिए, कहता है कि सामाजिक विभिन्नता किसे कहते हैं, मतलब कि समाज जो बनता है तो उसमें कई प्रकार के जाति होते हैं, धर्म के लोग होते हैं, वंश के लोग होते हैं। तो कोई रंग से जो है, कोई काला, कोई गोरा, कोई लंबा, तो कोई नाटा। तो अलग अलग प्रकार के लोग जब मिल करके जो है एक होते हैं, तब एक समाज का निर्माण होता है। अब जो है विभिन्नता का मतलब होता है उसमें अंतर पाया जाना। विभिन्नता का मतलब होता है अंतर। तो सामाजिक विज्ञान में जो हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विभिन्नता जो है हमारा, तो कहता है कि जब एक ही समाज में जो है, किसी समाज में विभिन्न जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान एवं भाषा के लोग जो है निवास करते हैं, तो उसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। या तो फिर कह सकते हैं कि एक ही समाज में रहने वाले लोगों में जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर जो एक दूसरे से जो भिन्न होते हैं, तो उसे हम सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे देखिए, हम समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से खाली समझिएगा आप लोग। जैसे आइए देखिए, तो जैसे मान लिया कि ये हमारा एक क्या है, समाज है। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा एक समाज है, बहुत सारे लोग इसमें क्या हैं, बहुत सारे लोग इसमें क्या हो रहे हैं, सब एक समाज एक तरह से है। इसमें जो है सब अलग अलग जो है क्या है, कोई अलग जाति का अलग है, तो कोई धर्म अलग है, तो कोई वंश के आधार पर अलग है, तो किसी का जन्म स्थान अलग है। इस प्रकार से मान लिए कि सब क्या है, आदमी है। ठीक है, ये सब जो है आदमी है। इस तरह से मानिए कि सब क्या है, आदमी। अब क्या है कि कोई धर्म जिसका मान लिया कि इसका धर्म इससे अलग है, इसका जाति इससे अलग है, ये जो है काला है तो ये गोरा है, ये जो है लंबा है तो ये नाटा है, ये अमीर है तो ये गरीब है। अगर मान लिया जाए या जो है कोई हिंदू धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म का, इस प्रकार से जो है सब अलग अलग है। जाति अलग है, ध्यान से सुनिए, जाति अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, जन्म स्थान अगर अलग है, ठीक न, जन्म स्थान अलग है, वंश अलग है, लिंग अलग है, महिला भी है, पुरुष भी है, लड़का भी है, लड़की भी है, बूढ़ा भी है, जवान भी है, तो लिंग अलग हो गया मान लिया जाए। उसके बाद जो है रंग अलग है, रूप अलग है, आकार अलग है, या फिर कह सकते हैं कि कोई अमीर है तो कोई गरीब है। इस तरह से समाज में अलग अलग तरह से लोग हैं। कोई जाति के आधार पर अलग है, तो कोई धर्म के आधार पर अलग है, तो कोई जन्म स्थान के आधार पर अलग है। मतलब मान लिया कि इसका जन्म स्थान अलग है, लेकिन फिर भी जो है सब लोग एक जगह पर रह रहा। मान लिया कि धर्म अलग है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, फिर भी जो है सब एक ही गांव में, एक ही जगह रहते हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं। तो यही जो बनता है, यह समाज जो बनता है, विभिन्न जाति, धर्म, वंश, रंग, रूप, आकार, प्रकार के लोग अलग रहते हुए भी सब लोग एक साथ मिलजुल करके क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो उसी को कहा जाता है विभिन्नता। अलग होते हुए भी एक होना, अलग होते हुए क्या होना, एक होना, क्या कहलाएगा आपका, सामाजिक विभिन्नता। अब चलते हैं हम लोग, आइए देखिए। तो सामाजिक विभिन्नता कहते हैं किसे हैं, तो जब जो है एक ही समाज में, जब एक ही समाज में क्या होता है, या किसी समाज में क्या विभिन्न जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान, भाषा, रंग,
रूप, आकार, प्रकार, गरीब, तो कोई अमीर, अमीर, सभी जो है मिलजुल कर एक साथ क्या करते हैं, निवास करते हैं, तो उसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। अगर लिखना रहेगा कि सामाजिक विभिन्नता किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि जब किसी समाज में विभिन्न जाति, धर्म, वंश, जन्मस्थान, रंग, रूप, आकार, भाषा, ठीक है, भाषा, अमीर, गरीब, इस आधार पर जो है सब अलग होते हुए भी सभी लोग एक साथ निवास करते हैं, तो उसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। भी आई आपका एग्जाम के लिए, इसलिए बढ़िया से समझना है। अगला है सामाजिक विभाजन। तो देखिए, सब लोग है अलग अलग, जाति के आधार पर अलग है, रंग के आधार पर अलग है, रूप के आधार पर अलग है, आकार के आधार पर अलग है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी का भाषा अलग है, लेकिन फिर भी सब लोग जो है मिलजुल कर रह रहे हैं। तो जब मिलजुल कर आ रहे हैं तो उसको सामाजिक विभिन्नता कहेंगे। लेकिन सामाजिक विभाजन किसे कहेंगे, तो समाज जो बना है सब अलग अलग से मिलके, विभाजन का मतलब हुआ बंटवारा, विभाजन का मतलब क्या हुआ, बंटवारा। तो देखिए उसी से ही बन जाएगा कि जब एक ही समाज में रहने वाले लोगों में जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान आपका हो गया जन्म स्थान, या भाषा इत्यादि के आधार पर एक दूसरे से किसी कारणवश क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो समाज जो है दो भागों में क्या आ जाता है, बट जाता है। इसे ही हम सामाजिक विभाजन कहते हैं या सामाजिक विभाजन कहलाता है। जैसे मान लिया जाए ये हमारा समाज है, अलग जाति अलग धर्म के लोग जैसे यहाँ सब लोग रह रहे हैं, और जब सब मिलजुल करके अलग जाति, धर्म, वंश, जन्मस्थान, रंग, रूप, आकार, प्रकार, अमीर, गरीब होते हुए भी सब लोग एक साथ मिलजुल करके अगर रह रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सामाजिक विभिन्नता। लेकिन मान लिया जाए यहाँ के लोग जो है सबका जाति सेम है, और यहाँ का जो लोग हैं, यहाँ का मान लिया कि जाति क्या है, अलग है, किसी कारणवश ये दोनों में आपस में किसी कारणवश विवाद हो जाए, तो क्या होगा कि सब जाति, ई जाति वाला सब एक तरफ मिल जाएगा, एक तरफ जो है लड़ने में हो जाएगा, और इस तरफ वाला सब एक तरफ हो जाएगा। तो क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि समाज बट गया। तो ये बटा किसके आधार पर, जाति के आधार पर। यही चीज मान लिया कि हिंदू धर्म के लोग हैं, और मान लिया जाए ये जो है हमारा मुस्लिम धर्म के लोग हैं, और किसी कारणवश ये दोनों में क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो क्या होगा कि जब मान ले किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा हुआ तो सब हिंदू एक तरफ और मुस्लिम सब एक तरफ, क्या हुआ, हिंदू समाज से एक अलग और जो है मुस्लिम अलग, मतलब समाज बट गया। तो सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं, तो जब एक ही समाज में रहने वाले लोगों में जाति, धर्म, वंश, जन्मस्थान, रंग, रूप, आकार, प्रकार, अमीर, गरीब इत्यादि के लोग जो है आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर विवाद हो जाए इन सभी के आधार पर, और समाज जो है कई भागों में बट जाता है या टूट जाता है, तो उसी को सामाजिक विभाजन कहा जाता है। और आपका जो है एग्जाम के दृष्टि से MVVI है, क्वेश्चन आता है कि सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। तो जब विभिन्न जाति, धर्म, वंश, जन्मस्थान, रंग, रूप, आकार, प्रकार के लोग जो है एक साथ मिलजुल करके रहते हैं तो उसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश जो है किसी भी कारण से जो है इन लोगों के बीच आपस में विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए और समाज कई भागों में टूट जाए, तो उसे हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभाजन देख लिए। अब हम लोग समझेंगे कि अच्छा अनुच्छेद 15 जो है पढ़ा चुके थे कि अनुच्छेद 15 के माध्यम से जाति, धर्म, वंश, जन्मस्थान जो है रंग, रूप, आकार, प्रकार किसी भी आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह संविधान का जो है अनुच्छेद है, कहता है किसी से भेदभाव नहीं करना, मतलब भेदभाव की मनाही करता अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 19 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, बच सकता है, व्यापार व्यवसाय कर सकता है, शादी ब्याह कुछ भी कर सकता है, लेकिन गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। आप स्वतंत्र हैं, जो नियम जो है संविधान के नियम के हिसाब से अगर कोई काम सही है तो आप वह कर सकते हैं। मतलब 19 जो था अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। अगले पार्ट में हम लोग जो है इसके पहले जो पढ़े थे अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 19 के बारे में बहुत बेहतर से पढ़े थे, तो आप अगले पार्ट वीडियो देख लीजिएगा। अब सुनिए, अच्छा कहता है कि जब जो है हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। कैसे? हर समाज में जो है अलग अलग जाति, धर्म, वंश के लोग रहते हैं। हर समाज में जो है अलग अलग जाति, धर्म, वंश, जन्मस्थान, रंग, रूप, आकार, प्रकार, गरीब, अमीर सब मिलकर रहता है, लेकिन हर समाज में बंटवारा काहे नहीं होता है?
और कौनो किसी किसी समाज में जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। तो क्यों? तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहता है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। कैसे? तो कहता है कि जब समाज के सभी लोगों को समान अधिकार, समान न्याय और विकास का समान अवसर जो है दिया जाता है या मिलता है, जब समाज के सभी लोगों को समान अधिकार, समान न्याय और विकास का समान अवसर मिलता है, तो सामाजिक जो विभिन्नता है सामाजिक विभाजन का रूप यहाँ पप्पा होगा, रूप नहीं लेती है। मतलब सबको सब कुछ जब बराबर मिलेगा तो समाज काहे बटेगा। घर का बंटवारा तभी होता है जब सबको सब कुछ बराबर नहीं मिलता है। एगो बहू के जो है पूरा सेंट गम का हुआ तो एगो के जो है कुछ नहीं, एगो के पूरा जो है 16 श्रृंगार तो एगो के कुछ नहीं, तो दोनों में क्या होगा? लड़ाई होगा। जब लड़ाई होगा तो बंटवारा हो जाएगा। तो वही बात यहाँ है कि जब समाज के सभी लोगों को सब कुछ बराबर मिलेगा, समान न्याय मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा, विकास का समान अवसर मिलेगा, तब जो है समाज जो है सामाजिक विभिन्नता जो है हमारा सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। अगला है कि सामाजिक विभिन्नता कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। तो जब समाज के सभी लोगों को समान अधिकार, समान न्याय और विकास के समान अवसर जब नहीं मिलता है, तो एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों से भिन्न महसूस करने लगते हैं, अपने आप को अलग महसूस करने लगते हैं। तब जो है सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। जैसे मान लिया है कि घर में 3 गो जो है बहू है और सास जो है या तो फिर कहें कि उनके जो मालिक हैं घर के, एक बहू को क्या करे, बहुत अच्छा से सब कुछ मिले, सब कुछ दें, उनको काम करने के लिए घर में नहीं कहें, लेकिन और जो और हैं उनसे जो है काम भी खूब करवावें और कुछ कहें कि हमको ये चाहिए, जरूरत है, तो वो नहीं दे। लेकिन एगो जो है वो कहे तो तुरंत मिले। तो इससे क्या होगा कि जो जिनको नहीं मिलेगा वो अपने आप को महसूस करेंगे कि जो है हमको ये अलग समझ रहा है, मतलब हमारा कोई इस घर में इज्जत नहीं है। फिर वो सोचेगा कि क्या करो कि घर बंटवारा कर लो भाई, अपना तुम रहो हम अपने। तो इस प्रकार से क्या हुआ? घर बंटवारा हो गया। वही बात यहाँ है, जब समाज के सभी लोगों को समान अधिकार, समान न्याय और विकास का समान अवसर नहीं मिलता है, तब क्या होता है कि एक समाज के लोग होते हैं दूसरे समाज से अपने आप को क्या महसूस करते हैं? अलग। ठीक है, और तभी जो है सामाजिक विभाजन जो है सामाजिक जो विभिन्नता है सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। अगले पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे MVVI है। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में जो है आगे जो पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम MVVI वही एग्जाम में आएगा, तो अगला पार्ट भी देखना ना भूले। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।